पलक का आज रिश्ता तय हुआ था। सब बधाइयाँ दे रहे थे, पर पलक कमरे में उदास बैठी थी। उसे अपने सपने बिखरते नजर आ रहे थे। कमरे में माँ आती है। क्यों उदास हो पलक? कितना अच्छा परिवार मिला है, लड़का भी लाखों में एक है। देखना तो वहाँ खुश रहेगी। पर माँ, मेरी खुशी और मेरे सपनों का क्या, जो बचपन से देखती आ रही हूँ, डॉक्टर बनने का। अब तो मैंने CPMT का एग्ज़ाम भी क्लियर कर लिया है। ये बात आप जानती हो। बस एडमिशन कराना है। तुम्हें पता है ना, तुम्हारे पापा के पास इतने पैसे नहीं हैं कि एडमिशन कराए। लड़के वालों को दहेज देने के लिए पैसे हैं, पर मेरे एडमिशन के लिए नहीं। दहेज के पैसे नहीं रहेंगे तो ब्याह कैसे होगा? माँ, इसी सोच को तो तोड़ना है कि आप अपनी बेटी को इस काबिल बनाएं कि दहेज देने की नौबत ना आए। माँ, आप पापा से बात करो, मेरा एडमिशन करा दें। एक बार डॉक्टर की पढ़ाई पूरी हो जाए, फिर जिस लड़के से मेरी शादी कराएंगे हम कर लेंगे। पर प्लीज़ माँ, एक बार पापा से बात कर लो। अच्छा, मैं बात करके देखती हूँ। पलक की बातें कामिनी जी को 25 साल पीछे खड़ा कर दिया। जब उसका ब्याह होने वाला था तब वह एक अध्यापिका बनना चाहती थी, पर घर वालों ने उसकी एक न सुनी, शादी करा दी। कहा कि अब अपने सपने ससुराल में पूरा करना। और जब ससुराल आई तो आगे पढ़ने के लिए न पति ने साथ दिया और न सास ने, और न अपने सपने को चूल्हे की आग में झोंक दिया। पर अब पलक को अपने सपने चूल्हे की आग में नहीं झोंकने दूंगी। सुनिए जी, आप लड़के वालों से बोल दीजिए कि अभी हमें शादी नहीं करनी है। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हुआ है? इतना अच्छा रिश्ता मिला है और तुम चाहती हो कि मैं मना कर दूं? कमलकांत जी ने कहा। पलक की आज बात सुनकर मन विचलित हो उठा। क्या मैं करने जा रही हूं अपनी बच्ची के साथ? उसके सपनों को चूल्हे के आग में झोंकने जा रहे हैं। अगर हम उसके सपनों को पूरा करने में मदद नहीं कर सकते तो ससुराल से क्या उम्मीद रखें? तुम जानती हो कि पैसे मैंने पलक की शादी के लिए रखे हैं। ऐसी शादी का क्या मतलब जब बेटी खुश ना रहे? और दहेज देने से अच्छा है कि हम अपनी बेटी को काबिल बनाएं। और हमारी बेटी पहली CPMT का एग्ज़ाम क्लियर किया है। पैसे तो आते जाते रहेंगे, पर यह समय निकल गया तो लौट कर नहीं आएगा। पर उसने मुझे बताया नहीं कि वह CPMT का फॉर्म डाला है। कैसे बताती, आप जो खिलाफ थे? इसी डर से नहीं बताया। अगले दिन ऑफिस से आते ही कमलकांत जी पलक के कमरे में गए। क्या कर रही हो बेटी? पापा, आप? कुछ नहीं, बस पढ़ाई कर रही हूँ। पता है, जब तू छोटी थी तो स्कूल से आते ही मुझे ढूंढती, और मैं जब भी घर आता तुम सबसे पहले अपनी स्कूल की सारी बातें बताती। कभी तुमने मुझसे कुछ छुपाया नहीं। आज तो तुमने मुझे पराया कर दिया। पापा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपसे डर गई थी, इसीलिए मैंने आपको बताया नहीं। तुम क्यों माफ़ी मांग रही हो? गलती मेरी है कि मैंने तेरी काबिलियत पर शक किया। मुझे लगा कि तुम बस पैसा और समय बर्बाद करोगी, पर मैं गलत था। ये लो एडमिशन फॉर्म और भर दो। जी लो अपने सपने को पलक। और इतने कम समय में CPMT का एग्ज़ाम पलक ने क्लियर कर लिया था। इतनी जल्दी सब कुछ पा लिया था। उसके लिए तो ये बौनी उड़ान की तरह था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।